Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start the 9th class chapter triangles, chapter 7th triangles. So first of all, you all need to know about the triangles and the elements of triangles. Triangle. बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्राइंगल होता क्या है. तो ट्राइंगल क्या होता है? A closed figure bounded by three sides bounded by three sides. यानी कि कोई भी क्लोज फिगर हो बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड. दिस इज ए बी सी. या ये कहें कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से जो फिगर ड्रॉ होता है दैट इज ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल होती है. इसमें देयर आर सिक्स एलिमेंट. कितने एलिमेंट्स होते हैं? सिक्स एलिमेंट. सिक्स एलिमेंट में कौन कौन चीजें होती हैं? थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीन साइड इसमें हो गई, जैसे ए बी ये वाली साइड, बी सी ये वाली साइड, और ए सी ये वाली साइड. तो तीन कुल मिला के ये हुए, तीन ये हुए, टोटल एलिमेंट कितने हो गए? सिक्स. 6 एलिमेंट ट्रायंगल में होते हैं. इसके वर्टेक्सेस क्या होते हैं? जो एंगल्स होते हैं उनके शीर्ष, यानी कि शीर्ष पे जो पॉइंट्स हैं ये इनको कहते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स कौन कौन से हुए इसमें? ए, बी एंड सी. तो तीन वर्टेक्स, तीन एंगल और तीन साइड. एलिमेंट ओनली एंगल्स और साइड को काउंट करते हैं, वर्टेक्स जो है उनको एलिमेंट में शामिल नहीं करते. क्लियर बेटा? ये था आपका ट्रायंगल. अब ट्रायंगल्स की टाइप्स भी बहुत सी होती हैं. एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इक्विलेटरल होती है. एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, आइसोसेल्स होती है. एक ऐसी होती है जिसकी सारी साइडें डिफर होती हैं, कोई इक्वल नहीं होती, तो वो जो है हमारी स्केलन ट्रायंगल होती है. कुछ एक एंगल्स के बेस पे होती हैं जिसके सारे एंगल एक्यूट होते हैं, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है. जिसमें एक एंगल 90 का हो, राइट एंगल ट्रायंगल होती है. एक एंगल 90 से ज्यादा हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होती है. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट्स. सबसे पहले वर्ड आएगा कॉन्ग्रुएंट. तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हिंदी में सर्वांगसम. सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर्व अंग समान. यानी कोई भी ऐसे दो फिगर जिनके सारे अंग समान हो, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, एंगल्स, एवरीथिंग अगर सेम है, दे आर कॉन्ग्रुएंट. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं. आप बिस्किट खाते हैं पार्ले का, है ना? पार्ले खाया आपने, पार्ले के रेफर को आपने ओपन किया, आप इसके अंदर से बिस्किट्स निकाल रहे हैं. तो देखिए एक बिस्किट जब हम उठाते हैं तो दूसरे बिस्किट को कंप्लीट कवर करता है, पूरा का पूरा ढक लेता है. यानी कि सेम शेप, सेम साइज, सेम थिकनेस, एवरीथिंग इज सेम देयर ना. तो जब सभी चीज, सारे अंग उसके समान है, तो एक बिस्किट दूसरे बिस्किट का उसमें क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया. दूसरा बात करें हम, आपकी नोटबुक ले लेते हैं. नोटबुक के जो पेजेस होते हैं, एक पेज दूसरे पेज को कंप्लीट कवर करता है. इट मीन्स दोनों पेज एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए. बुक्स के पेजेस ले लीजिए. किसी एक प्रकार के जो हमारी करेंसी है, इंडियन करेंसी, उसमें नोट ले लीजिए. 100 रुपीज के नोट का जो डेक होता है, जो गड्डी होती है, उसमें देखिए. या आप 10 रुपीज के नोट को देख लीजिए, या कॉइन देख लीजिए, किसी एक ही सन के कॉइन. तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करते हैं, तो तब उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट. अब ट्रायंगल्स क्योंकि 6 प्रकार हो गए, अकॉर्डिंग टू साइड्स 3 टाइप्स हो गए, अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी 3 साइड्स हो गए. इन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट्स को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या एलिमेंट अगर हमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स, यानी कि ये पढ़ेंगे आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. चैप्टर हमारा बनेगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. मैं लिख देता हूं, अभी तक हम इसका बेसिक कर रहे थे.
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी वही होती है जिसके सारे अंग समान हो। अब सभी चीजें हम नाप के तो नहीं देख सकते, सभी चीजें हर एक अंग पे तो नहीं जा सकते, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने तैयार की हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम पता लगा लेते हैं कि ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। तो वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है एस एस एस। एस एस मीन्स साइड साइड साइड। सपोज आपको दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, 1 and 2, ये ABC, ये PQR। अब अगर इसकी AB साइड इस PQ के इक्वल है, BC साइड इसके इक्वल है और AC साइड इसके इक्वल है, तो ऐसे में तीनों साइड हमें मिल गई कि भाई तीनों साइड इक्वल है। इट मीन्स इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि AB जो है PQ के इक्वल है, BC जो है वो किसके इक्वल है? QR के, क्योंकि दोनों साइन लगा रखे हैं हमने पहले ही, और AC जो है PR के इक्वल। यानी कि तीनों साइड जब दोनों में इक्वल आ जाएंगी तब हम कह देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, देख लें इसको अच्छे से। ट्रायंगल PQR बाई प्रॉपर्टी कौन सी लगाई हमने? SSS, तो लिखेंगे SSS। अब इसके बाद कोई हमसे ये पूछ ले कि भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें एंगल A और P बताइए इक्वल होंगे, तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल एंगल P, क्योंकि बाकी की जो भी चीजें बच जाएंगी वो सभी इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सभी इक्वल होंगी। एंगल B जो है वो Q के इक्वल होगा और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। और ये तीनों के तीनों क्यों इक्वल होंगे? तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म होती है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके बाकी के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सभी इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसमें लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये थी प्रॉपर्टी फर्स्ट। अब हम करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। यहीं पे आपको सिखाऊंगा इन्हीं ट्रायंगल्स में कुछ चेंजेस करके। सेकंड प्रॉपर्टी इज SAS, यानी कि हमें यह बता दिया जाए कि भाई ये साइड नहीं है, इसमें केवल ये दे दिया जाए कि भाई ये पहली एक साइड, एक एंगल, एक साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि AB और PQ इक्वल दे रखी हूं और BC और QR भी इक्वल दे रखी हूं, बट एक चीज जो है वो ये ना इक्वल दे करके ये दे रखा हो एंगल B इज इक्वल एंगल Q। एंगल B और Q इक्वल दे रखा हो, देखो मैंने B और Q पे साइन किया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि ये साइड है, ये साइड है, बीच में एंगल है, तो साइड साइड और बीच में एंगल है, साइड साइड और बीच में एंगल है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई SAS। बाकी अदर पार्ट अब पूछ ले कि बताइए कि साइड AC और PR क्या होंगी, तो आप इसमें लिख सकते हो AC इज इक्वल PR CPCT। ये किस में इक्वल हो जाएंगे? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो कुछ भी उसके बारे में पूछा जाए उसको इक्वल करके CPCT लिख दिया जाता है, क्योंकि वो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो अपने आप ऑलरेडी इक्वल होगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। तीसरी प्रॉपर्टी भी मैं इसी पे यूज करके दिखाऊंगा आपको। SAS मैंने कर दी, ASA ले रहा हूं मैं, ASA प्रॉपर्टी नंबर 3। एंगल साइड एंगल, मतलब ये भी ना दे रखी हो और ये एंगल दे रखा हो, यहां ये दे रखा हो, यानी कि A और P इक्वल हो, B और Q इक्वल हो और एक साइड हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? AB बराबर PQ तो है, साथ में क्या है मेरे पास? एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है और एंगल B जो है मेरा वो किसके इक्वल है? एंगल Q के। यानी कि ये एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये एंगल फिर साइड फिर एंगल। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? देखो वही हो गया ना, पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो ये साइड मैंने हालांकि पहले लिख दिया, आप चाहे तो पहले एंगल लिख सकते थे,
लेकिन दो एंगल और बीच में साइड आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई ASA, एंगल साइड एंगल। अब इसमें भी कोई चीज पूछ ले, मान ले पूछ ले कि BC बराबर क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल क्या हुआ बाई CPCT के थ्रू होगी, बाई CPCT में होगी। या AC इज इक्वल पूछ ले तो AC इज इक्वल PR हम लिख देंगे, किसमें होगा, CPCT में होगा। या आपको एंगल C के बारे में पूछे तो एंगल C विल इक्वल टू एंगल R, ये भी CPCT होगा। यानी कोई भी पार्ट इनके अलावा पूछा जाए, 6 पार्ट होते हैं मैंने बताया, कोई 3 पार्ट इक्वल हो जाते हैं तो अदर 3 पार्ट इक्वल होते हैं CPCT में। 3 पार्ट पे हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बाकी के जो 3 एलिमेंट बच गए वो CPCT में इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 नंबर प्रॉपर्टी में ले रहा हूं AAS इट मींस एंगल एंगल साइड, यानी कि कोई दो एंगल और एक साइड, यानी कि ये साइड बीच में नहीं होती, ये दो एंगल दे रखे हैं और मान लो ये साइड दे रखी है, ये नहीं है इक्वल, इस कंडीशन में ये होता है कि ये साइड दे रखी है। तो यहां हम इजीली लिख सकते हैं कि एंगल A जो है मेरा वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है मेरा एंगल Q के इक्वल है, और BC जो है मेरी QR के इक्वल है। तो देखिए एंगल एंगल और साइड तीनों चीजें अलग अलग हो गई ना, एक जगह के दो एंगल हो गए, साइड अलग साइड है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें इक्वल करनी पड़े तब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाई AAS, और बाकी अदर एलिमेंट CPCT में सेम वे में आप लेके आ सकते हैं। तो अब इसकी लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज 5th नंबर RHS, नंबर 5th RHS। ये 5 ही प्रॉपर्टी होती हैं, इसके अलावा कोई छठी प्रॉपर्टी नहीं होती। RHS प्रॉपर्टी काम करेगी राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि जब दो राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी कि ये कंडीशन जब हमारे पास हो, एक राइट ट्रायंगल ये है, एक राइट ट्रायंगल ये है, ये किसी भी वे में हो सकती हैं, दोनों राइट हैं, ये ABC है, ये PQR है। तो ऐसी ट्रायंगल में क्या देखते हैं हम, एक तो राइट एंगल होना चाहिए R फॉर राइट, एक हाइपोटेंस यानी कि ये जो है इक्वल होना चाहिए हाइपोटेंस, और एक साइड यानी कोई भी साइड, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये वाली इसके इक्वल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी लगती है RHS। तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या क्या है हमारे पास, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री है। इसमें BC जो है मेरी किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है, वे गिवन में हो गई, दे रखी है तो गिवन पोर्शन होता है ये। और AC जो है मेरी किसके इक्वल हो गई है, AC मेरी PR के इक्वल, ये भी गिवन है क्योंकि मैंने साइन लगा रखा है। तो ऐसी कंडीशन में लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ RHS लगी, क्योंकि राइट एंगल है, हाइपोटेंस है और एक स्मॉल साइड है। राइट एंगल हाइपोटेंस दोनों का, हाइपोटेंस 90 के एंगल के बिल्कुल अपोजिट होता है, तो राइट एंगल हाइपोटेंस और एक स्मॉल साइड है, तो वहां प्रॉपर्टी लगती है RHS। ओके बेटा, ये 5 प्रॉपर्टी मेरे पास थी। मैं अब इसको अप्लाई करना आपको बताता हूं, क्वेश्चन उठाता हूं एक्सरसाइज से, फिर इनके कुछ सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूं। तो देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। क्वेश्चन 1 है मेरे पास, आपको फिगर दिया है कुछ इस तरह का। अब फिगर से आपको कैसे सीखना है, कैसे करना है, वो मुझे बताना है आपको। ऐसा फिगर आपको दिया है और इस फिगर पे नेम दिए हैं A, B, C एंड D, और इसमें कुछ निशान लगे हुए हैं, इसमें लगा हुआ है निशान, और साथ ही आपको ये बनाया गया है यहाँ पे ये निशान। और आपसे पूछा क्या गया है इसमें, टू प्रूव, आपको इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सी, ABD,
यानी एबीसी देखिए कौन सी मेरे पास, एबीसी ये वाली ट्रायंगल है जिसपे मैंने ये शेडिड लगा दिया है, और एबीडी नीचे वाली है। इन दोनों को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो देखिए बेटा, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी। एबीसी और एबीडी में देखिए क्या क्या है मेरे पास, एक इसमें निशान लगा है, इसमें निशान लगा है, इसका मतलब ये इक्वल है। तो आप लिखिए पहले एबीसी की साइड AC इज इक्वल AD, और ये आपकी गिवन है क्योंकि निशान लगा हुआ है। दूसरा, इस एंगल में निशान है, इस एंगल में निशान है, इसका मतलब ये एंगल इक्वल है। एंगल A इज इक्वल एंगल A, ये भी गिवन है दोनों में। तीसरी चीज देखिए, ये साइड दोनों ट्रायंगल में है, ये वाली साइड ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है और नीचे भी है। तो ये जो ट्रायंगल साइड है मेरे पास AB इज इक्वल AB, इसको लिखिए कॉमन। ये कॉमन हो गई, 3 एलिमेंट हो गए, पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। तो देख लीजिए, अब लिख देंगे सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD बाई साइड एंगल साइड, यानी कि SAS प्रॉपर्टी में ये जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट पूछता तो CPCT में कर देते, अदरवाइज ये कॉमन जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन उठाता हूं मैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आई एम टेकिंग क्वेश्चन सेकंड, यस क्वेश्चन सेकंड में मेरे पास फिगर है कुछ इस टाइप से। इसको यहां मिलाया गया है, इसको यहां मिलाया गया है, इस एंगल को पूरे को दिया गया है, इसको पूरे को दिया गया है, और इन दोनों में मार्क लगाए गए हैं, और नेम है ABCD, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, और इसको भी ज्वाइन किया गया है। ये जो है फिगर दिया हुआ है। आपको इसमें क्या प्रूव करना है, पहले प्रूव करना है ABD और BAC। इसका फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल ली गई है BAC। अब देखिए ABD को हम सर्च करते हैं, इसमें कहाँ है ABD, ये वाली ट्रायंगल है। मैं इसको थोड़ा आपको दिखाने के लिए अलग सा कर लेता हूं ताकि अलग से दिखाई देने लग जाए। डबल लाइन कर लिया है मैंने, ये देखिए, ये है हमारी ABD ट्रायंगल। सेम वे में BAC कौन सी होगी, फिर BAC ये वाली ट्रायंगल है। तो देखिए ABD में ये एंगल दे रखा है, और BAC में ये साइड हटाएंगे तो ये एंगल दे रखा है, ये एक एक साइड दे रखी है। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल कौन सी, पहले ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इसमें देखो एक एक तो साइड में दो दो निशान लगा रखे, इसमें तो दोनों बराबर हो गई गिवन में। AD इज इक्वल BC, दैट इज गिवन। ओके, एक ही एंगल देखिए, ये पूरा निशान लगा रखा है, इसका मतलब इसका एंगल A और इसका एंगल B, ये भी गिवन हो गया। थर्ड थिंग देखिए, AB साइड इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी AB साइड आ रही है, तो आप लिख देंगे AB इज इक्वल AB, दैट इज कॉमन, दोनों में है। सो दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC बाय रूल कौन सा लगा, देखिए ये साइड ली हमने, ये एंगल लिया और फिर ये साइड ली है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये रूल हमारा इसमें लग गया, SAS। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा है इसमें नंबर 2, BD इज इक्वल AC। नंबर 2 पार्ट, BD इज इक्वल AC, ये कैसे होगी BD और AC। देखिए BD और AC कौन सी की है, BD ये वाली है, इसी ट्रायंगल में है, और AC भी इसी ट्रायंगल में है। तो मैंने क्या कहा था, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके सभी एलिमेंट बराबर होते हैं। तो ये BD और AC किस में हो जाएंगी, इसके CPCT में, यानी सेकंड पोर्शन को जब करेंगे तो इतना क्वेश्चन तो करेंगे ही, इसके अलावा लास्ट में जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो वहां लिख देंगे BD इज इक्वल AC बाई CPCT। CPCT में ये इक्वल हो जाएंगी।
थर्ड चीज पूछी गई है एंगल ABD। ABD यानी कि ये इतना एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ओके। और दूसरा इसके साथ पूछा गया BAC। BAC यानी कि ये वाला एंगल। अब देखिए ये वाला एंगल तो किसमें है, इस ट्रायंगल में, कौन सी में, ABD में, और ये वाला एंगल कौन सी में है, BAC में। तो ये भी CPCT में आ जाएगा, यहां लिख देंगे एंगल ABD विल इक्वल एंगल BAC बाई CPCT। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ इतना पार्ट हम दूसरे पार्ट में भी करके ये लाइन लिखेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे तब भी इतना करने के बाद ये लाइन लेंगे। इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अच्छे से देखें, समझने के लिए रोक करके पॉज करके देख लें, आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।